प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। खाप पंचायतें लगातार किसी न किसी मुद्दे पर खबरों में रहती हैं। इस बार मांग उठी है कि मैरिज पैलेसेस में हो रही शादियों में डीजे पर पाबंदी लगनी चाहिए। कारण बिल्कुल स्पष्ट बताए गए हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, आसपास के लोगों को परेशानी होती है, पशु पक्षी तंग होते हैं। कभी कभार ऊंचे सुर में और आमतौर पर दबे सुर में अक्सर बात उठती है कि ध्वनि प्रदूषण से निजात कैसे पाई जा सकती है। अब खापों ने आवाज उठाई है तो क्या कुछ होगा? मैरिज पैलेस में शादियों का रुझान इस वक्त शिखर पर है। एक के बाद एक समागम में मैरिज पैलेस व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर लगातार हो रही शादियां और उसमें चल रहा गीत संगीत आसपास के समाज, पर्यावरण और पशु पक्षियों पर क्या असर डालता है? मैरिज पैलेस लगातार शहरों से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं और इनका आसपास की आबादी पर असर सामने आ रहा है। एक बात तो मैरिज पैलेस में हो रही शादियों में नई है, जो घरों में हो रही शादियों में कम होती थी। शराब का सेवन बढ़ रहा है, स्पीकर ऊंचे से ऊंचे बज रहे हैं और एक ही शादी पर आए हुए रिश्तेदार अक्सर लड़ पड़ते हैं। शादी में नाचने वाली लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें तमाम रिश्तेदारों के सामने होती है। ऐसी घटनाएं अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं कि मैरिज पैलेस में लड़ाई के दौरान गोलियां चली या नाचने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। ये पक्ष तो मैरिज पैलेस के अंदर का है, दूसरा पक्ष इसके बाहर है। जिन लोगों के घरों में मैरिज पैलेस की स्पीकरों की आवाज पहुंचती है, उनके लिए इसमें शादी जैसा आनंद कहीं नहीं है। वो लोग ढंग से आराम नहीं कर पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बीमार लोग जल्दी तंदुरुस्त नहीं हो पाते। इसका मानसिकता पर पड़ने वाला असर अलग है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने, पर्यावरण को बचाने, पशु पक्षियों के संरक्षण और दूसरों की जिंदगी में खलल न डालने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन इन कानूनों को लागू करने की दिलचस्पी ना प्रशासन में है और ना ही सियासतदानों में। कभी कभार किसी व्यक्ति विशेष की पहलकदमी से किसी खास इलाके में कुछ असर पड़ता है, पर ये रुझान ज्यों का त्यों चलता रहा है। इस रुझान के खिलाफ आवाज उठाने वाला तबका आमतौर पर कमजोर रह जाता है। अब अगर खाप पंचायतें संजीदगी से इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ असर पड़ सकता है। इस मुद्दे में खाप पंचायतें अपनी नई पहचान तो ढूंढ ही रही है और साथ ही साथ समकालीन समाज को पेश आ रहे नए मुद्दों को भी संबोधित कर रही हैं। देखना ये होगा कि इसमें खाप पंचायतों की मजबूरी कितनी है और नई मुश्किलों का एहसास कितना है। जब खाप पंचायतें शादियों में डीजे पर पाबंदी लगाने की बात कर रही हैं, तो क्या वो समाज सुधार का काम कर रही हैं या फिर वो सिर्फ अपने लिए एक नई पहचान तलाश रही हैं? कुछ भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो मुद्दा उठा रही हैं वो महत्वपूर्ण है और इसे अंजाम तक ले जाया जाना चाहिए। इसी मुद्दे के अलग अलग पक्षों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दर्शन सिंह बिश्नोई, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, वैभव सिंह जो पत्रकार हैं और शिक्षाविद हैं, गुरविंदर कौर जो MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। वैभव जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप खाप पंचायतें हरियाणा में जो कर रही हैं उसको लगातार उसका अध्ययन करते हैं। जब ये मुद्दा उठता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अलग अलग तबके इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, तो इसमें खाप पंचायतों की जो नई पहचान की तलाश है वो कितनी है और मुद्दे की संजीदगी कितनी है? देखिए, खाप पंचायत द्वारा जो डीजे पे पाबंदी लगाने की जो बात कही गई है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें इसका स्वागत करना चाहिए जी, क्योंकि ये सब हम सब की साझी समस्या है और हम सब इसको अभी तक कानून और पुलिस के द्वारा हल करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन कोई भी समाज में कोई समस्या होती है तो उसको हल करने के कुछ कस्टमरी और कुछ सामाजिक तरीके भी होते हैं जी। तो उसके तहत हमें लगता है कि खाप पंचायतों की इसमें भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें इसको समर्थन देने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा चौकन्ना होके, थोड़ा सतर्क होके खाप पंचायतों के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि खाप पंचायतें अपने कुछ बहुत सारे नकारात्मक कारणों से भी चर्चा में रही और हमारे भीतर ये एक लगातार ये डर भी रहता है। हम लगातार इस बात को सोचते भी हैं कि खाप पंचायतें जो कि अपने में एक शक्तिशाली सामाजिक समूह है, पावरफुल सोशल ग्रुप हैं, वो बाद में किस हद तक भारत के लोकतांत्रिक उसूलों, जो हमारी जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, उसके साथ कहां तक वो सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो इस रूप में थोड़ा सा एक दुविधापूर्ण ढंग से हमें इस खाप पंचायत के फैसले को देखना पड़ता है जी। जो शादी है
उसमें जो नाच गाने की बात है वो तो जब से शादी एक सामाजिक समागम के तौर पर हमारे समाज में आई है तब से चल रहा है। अब सिर्फ क्योंकि वो म्यूजिक ऊंचा है तो उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, या उसको आधुनिक यंत्रों के साथ पेश किया जा रहा है तब उसके ऊपर पाबंदी लगानी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जहां तक मुझे ज्ञात है 75 या 70 डेसिबल निर्धारित किया गया है कि वहां पे आवाज का या नॉइस का लेवल होना चाहिए जी। लेकिन आमतौर पे जब डीजे वगैरह बजते हैं तो 100 या 110 डेसिबल तक वो चले जाते हैं जी। और वो डीजे सिर्फ ये केवल शादियों की समस्या नहीं है, बल्कि श्रावण मास में जो कांवरिये होते हैं वो अक्सर डीजे लगा के जोर जोर से नाचते हैं। शिव जी की बारात जो निकलती है आजकल डीजे पे निकलती है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा नवरात्रियों में या अन्य धार्मिक आयोजनों में इस तरह की समस्याएं हमारे सामने लगातार आ रही हैं और इससे अनिद्रा की बीमारी स्त्रियों में, पुरुषों में, बच्चों द्वारा पढ़ाई न कर सकना या बड़े बुजुर्ग जो कि अक्सर बीमार हैं उनके इलाज में बाधा आना, ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। और पहले इस तरह के संगीत की हम उसको सह लेते थे क्योंकि लोग दूर दूर बसे थे। अब हमारी जो आबादियों की जो संरचना है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार काफी लोग नजदीक नजदीक रह रहे हैं क्योंकि इतनी जमीन नहीं है कि लोग बहुत दूर दूर बस सकें। नई फ्लैट संस्कृतियां आ रही हैं, घर अब पास पास हैं, तो ऐसे में ज्यादा संजीदगी से हमें अपने पड़ोसियों का, समाज के अन्य लोगों का ध्यान रखते हुए हमें किसी भी इस तरह के आयोजन में संगीत के पर इस तरह से कि वो शोर शराबा ना पैदा करे, उस संगीत में हमें तो एक तरफ हमारी अपने पड़ोसियों के साथ जो अजनबियत है वो बढ़ रही है, लेकिन उसकी एक जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय समाज ये बार बार समाजशास्त्री कहते हैं ट्रांजिशन फेज में है और हमें बार बार जो हमारी नई नई हमने समृद्धि हासिल की है, हमें लगता है कि हम जो अभी नए नए समृद्ध हुए हैं उस समृद्धि का हमें इजहार करने का हमें बहुत ज्यादा हमें एक चस्का लग गया है, हमें शौक है। गुरविंदर, जिन मुद्दों की खाप पंचायत बात कर रही है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, या पशु पंछियों को तंग करने की बात हो, वो तमाम वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कानून में जिनका स्थान है कि ध्वनि प्रदूषण इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो पशु पंछी हैं उनके अपने हक हैं, तब ये जरूरत पड़ी है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे? ऐसा है जी, जो वैभव जी ने इश्यूज रेज किए हैं बिल्कुल ठीक हैं और इसमें अब प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं। एक तो प्रिवेंटिव जिसको हम कह सकते हैं और एक है करेक्टिव। प्रिवेंटिव मतलब अभी तो नॉइज पोल्यूशन को नॉइज पोल्यूशन माना ही नहीं, पोल्यूशन ही नहीं माना जाता, ये अवेयरनेस करने की ज्यादा जरूरत है। अभी भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर नॉइज कवर होती है। अब हमारे पास हालांकि बहुत देर से लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है और कई लॉज हैं, आई थिंक दर्शन सिंह जी बात करेंगे उसकी। तो इसमें एक तो ये है कि लोगों को खुद अवेयर होना होगा, बिकॉज बहुत सारे मीन्स हैं अवेयर होने के लिए। दूसरा, जैसे अगर ये रूरल एरियाज में आवाज उठी है तो उसको हाईजैक ना कोई कर ले, कोई भी ग्रुप, चाहे वो एनवायरमेंटल ग्रुप है या खप पंचायत है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें मास मीडिया का रोल देख रही हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। गुरविंदर, उसमें मैं एक सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं एक गांव में रहता था। उस गांव में बहुत सारा जो म्यूजिक था, जो अलग अलग किस्म का पाठ, चाहे वो जगराता हो जाए, वो लगातार चलता रहता था। उससे हमारे घर में जो बंदा एक बार बीमार हो जाता था उसको रूटीन से ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन तब उन गांवों की बात अभी तक ना मीडिया में आती है, ना ही कोई और उठाता है। जब तक कोई एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप या कोई और बड़ी संस्था, जैसे इस मामले में खाप पंचायतें आई हैं, तब तक वो मुद्दा बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत कमजोर तबका है जो ये इस मुद्दे को उठाता है। चलिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खप पंचायत की बजाय अगर इसे लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज ये अगर ये इशू उठाएं तो डेफिनेटली फर्क होएगा। क्योंकि अभी तक अगर आप 11th और 12th शेड्यूल देखें जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के फंक्शंस को डालते हैं, उसमें ऐसा पोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी नहीं अलाउ किया है। तो अगर पब्लिक हेल्थ के अंडर उसे डाल दें तो इनडायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन उसे एक एज अ नेक्स्ट एंट्री डाला जा सकता है। सिमिलरली पंचायत में जैसे अब ग्राम सेवक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि इस इशू पे भी वो लोगों को अवेयर करें। और
अर्बन एरियाज में जैसे कि अभी एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि सिर्फ खुले में डीजे का सवाल नहीं है। मैं भी जैसे कई बार हम बच्चों की ही बर्थडे पार्टी में चंडीगढ़ में ही गए हैं। 1 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में इतनी ऊंची आवाज के आपको अपनी आवाज भी नहीं सुन रही, तो मुझे डर लग रहा था कि वहां पर आए सब बच्चों के कानों का क्या हाल होगा। तो ये सिर्फ ओपन एरियाज में ही डीजे नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड एरियाज में बहुत ज्यादा है, इसका भी कुछ करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स जब तक लोग खुद इस बात को नहीं समझते कुछ नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम किसी किस्म का इनिशिएटिव, कोई पहलकदमी नहीं उम्मीद कर सकते। उम्मीद तभी हो सकती है अगर पीपल्स प्रेशर होगा, बिकॉज ऑलरेडी लॉ बहुत हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और इसमें एक और इशू मैं उठाना चाहती हूँ कि डीजे कल्चर में इट्स सिर्फ म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक के अलावा फिर वही एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन भी आ जाता है, जो वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी उठा सकती हैं। जी। तो ये बहुत ही आपने अच्छा इशू चुना है, लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज्यादा जरूरत है। एंड मुझे लगता है स्कूल कॉलेजेस जो भी अवेयर है वो आगे अवेयरनेस फैला सके, तो तभी ये बात आगे बढ़ सकती है। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। दर्शन सिंह जी, आप क्या कहेंगे? दलजीत जी, जो आपने बड़ा सामयिक विषय आपने चुना है आज के लिए, तो इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि खाप पंचायत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, हर स्तर के ऊपर कई बार, बहुत बार हो चुका है अब तो, क्योंकि खाप पंचायत एक फॉर सम रॉन्ग रीजंस लाइट में थी, इसलिए आप इसको सुन पाए। बहुत दफा ऐसा अन्य कोई सामाजिक जो काम के लिए जो ये खाप पंचायतें पहलकदमी करती हैं जी इस दिशा में। बाकी आप वैभव जी ने बड़ा अच्छी बातें कही, और जो गुरिंदर मैडम ने कहा वो उसके बाद यही तक नहीं है, जो आप कंट्री साइड है, देहात क्षेत्र है, उसमें जब जो डीजे बजता है उसकी आप अगर आप बिल्कुल मैं आपको रूप दिखा पाऊं जहां से चलता है और जो संबंधित पक्ष के घर की तरफ चलता है, उस दौरान रास्ते में हर किस्म के तनाव पैदा होते हैं, अनचाहे मतलब बातें सुनने पड़ती हैं लोगों को, जो उसमें सम्मिलित भी नहीं है उनको वो बातें सुननी पड़ती हैं। दुधारू पशु का दूध दोने का टाइम होता है, उस समय वो बड़े जोर शोर से आवाज करते हुए मतलब हू हल्ला मचाते हुए, और कुछ लोग उसमें वो भी शामिल होते हुए जो किसी पक्ष में बुलाए नहीं होते, कोई असामाजिक था तो वो शामिल होते हैं। इन सब बातों को सोचते हुए ये बात की गई है। वैसे कानून है, नॉइज पोल्यूशन या एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत 97 के पास तो वर्ल्ड ये ग्लोबली हुआ था कि एनवायरमेंट को बचाओ, और नॉइज पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये मतलब सिर्फ अकेला ये नहीं है भाई ये नॉइज पोल्यूशन देता है पशु पक्षी। आपने मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि दिवाली के दिन पटाखे बजाए जाते हैं, उस दिन आपको पक्षी दिखाई नहीं देते, बेचारे कहाँ जाते हैं, कहाँ वो छिपते होंगे। आपको थोड़ा सा मिथी है कि बिल्ली नजर नहीं आती, क्योंकि पशु बेचारे कोई नजर आ नहीं सकते जी। वो सारे खौफ ज़्यादा होते हैं जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं। और उस आपके पास वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम खाप पंचायतों की उस मांग पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने शादियों में डीजे पर पाबंदी लगाने की बात कही है। वैभव, इस जो मांग है उसमें एक बात यह है कि इससे जो सांस्कृतिक प्रदूषण की भी बात की गई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सांस्कृतिक प्रदूषण तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जो अब तक की जो परंपरागत संस्कृति है, परंपरागत जो कलाएं हैं, वो अचानक से इस तरह के उत्सव के उल्लास के क्षणों में क्यों हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई हैं। क्योंकि हम सब उत्सव मनाना चाहते हैं, उल्लास में मग्न होना चाहते हैं, आनंद मनाना चाहते हैं। आनंद जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम धीरे धीरे एक तरह से कुछ इस तरह से शोर पैदा करते हैं, कुछ इस तरह का हो हल्ला, हंगामा, हुड़दंग को हम संगीत का हमने पर्याय बना लिया है कि जहाँ संगीत है वहाँ हुड़दंग होना चाहिए। जबकि संगीत जो है, अगर आप भारतीय परंपरा में अगर देखें तो संगीत का एक बड़ा व्यापक उसका अर्थ रहा है। उसमें संगीत के जरिए आप प्रकृति से जुड़ते थे, संगीत के जरिए आप जो है वो एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त करते थे। जो भी हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत या संगीत की परंपरा, उसमें आनंद भी शामिल रहता था, उसमें आनंद भी उसमें शामिल था जी।
तो संगीत के संबंध में एक तरह से हमें समाज को शिक्षित करने की जरूरत है, और हमने अपनी बहुत सारी कलाओं, अपने संगीत इत्यादि के मामले में हमने लोगों को शिक्षित करना छोड़ दिया है। और इसका असर ये पड़ा है से एक मास कल्चर की एक अवधारणा आई है कि मास कल्चर मतलब कि ऊपर से थोपा हुआ संगीत, जो कहीं किसी कैसेट इंडस्ट्री ने कोई संगीत, अब अपनी सारी विभिन्नता को बुला के एक ही जैसा, वही एक पूरी कैसेट और सीडी की जो इंडस्ट्री आई है, उसने ऊपर से हमारे ऊपर एक खास तरह के संगीत का एक फॉर्मेट हमारे ऊपर थोप दिया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि हमारे यहाँ संगीत की इतनी उन्नत परंपराएं हैं, लेकिन हम बड़े फूहड़ ढंग से हम फिल्मी संगीत पे जोर जोर से नाचते हैं और उस पर हम शोर मचाते हैं। हमें इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। दर्शन जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वैभव जी का तो जैसे इनका जो व्यवसाय है उस हिसाब से इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, कुछ भी इसको कम या ज्यादा कहने की, लेकिन जिस तरीके से जो ये उल्लास को हम जिस जैसे सब प्रयोग हुआ है, जिस फुहरता, जिस अश्लीलता, जैसे कि इसी डीजे में आप देख लीजिए जो उनकी भाव भंगिमाएं होती हैं सभी कलाकारों के नहीं, जो सम्मिलित व्यक्ति हैं और भी आयु का भी आप ख्याल छोड़ दीजिए सभी लोगों की, तो जिन लोगों में ये आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सांस्कृतिक प्रदूषण हमारे ऊपर थोपा भी गया, ये हमने अपने थोपने दिया हमारे ऊपर, तो इसके ऊपर आप मास मीडिया का जो बड़ा दर्शन जी, उसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम ये सारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो उसमें पहली जो समस्या वो हमें ऊंची आवाज से है या दूर से आई किसी दूसरी, जो जैसे हम पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिमीकरण की है, उससे है? मौजूदा विषय में तो मैं मतलब अगर इस आज का विषय समझे तो मैं समझता हूँ ऊंची आवाज से ज्यादा ऊंची आवाज से, जी बिल्कुल चाहिए। भैरव, जैसे हम ये एक बिल्कुल आधुनिक समाज का मुद्दा है, उसमें जब हम बात करते हैं कि इस मुद्दे को संबोधित होने के लिए कौन कौन सी ताकतें हो सकती हैं जो आ सकती हैं, तो खाप पंचायत है, वो तमाम कारणों से चर्चा में रहती हैं, लेकिन वो हमारे समाज में एक ऐसी इकाई है जिसके इर्द गिर्द लोग जुड़े हुए हैं, वो उसको हम हमारी एक कल्चरल कैपिटल के तौर पर भी देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कल्चरल कैपिटल यहाँ पर किसी उपयोग में आ रही है? देखिए, खाप पंचायतें तो एक वस्तुगत सत्य है समाज का, वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पे अपनी जगह मौजूद है जी, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसके जरिए हम जागृति पैदा कर सकते हैं। आपका मीडिया एक महत्वपूर्ण संस्था है, या शिक्षा, स्कूलों में बच्चों को इस तरह से शिक्षित किया जाए, उनको इस तरह की बातें सिखाई जाएं कि इन सब चीजों की क्या बुराई है, तो हम ले दे के हर चीज के लिए हम खाप पंचायत की ओर देखने लगे। हम उसका स्वागत करें, निश्चित तौर पे वो अच्छी बातें करें तो हम उसका स्वागत करें। वो अगर कुछ गड़बड़ करें, इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाने की टेक उन पे ना रखें। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि एक हद तक ही वो प्रभावशाली है। हमें और दूसरे हमारे पास बहुत सारे प्रभावशाली माध्यम हैं जिनसे हम अपने को लोगों में इंगेज करें और अच्छी बातें उन तक पहुंचाएं, ट्रांसमिशन हो अच्छे विचारों का वहां तक पहुंचे। गुरविंदर, आप और वैभव इस बात पे सहमत हैं कि इस मामले में कि ये पूरा मामला अंजाम तक पहुंचे, इसमें सारी की सारी जो हम उम्मीद है वो खाप पंचायत से नहीं कर सकते हैं, तो आखिर कहाँ से हम ये पहलकदमी की उम्मीद कर सकते हैं और कौन से संस्थाएं, कौन से अदारे ऐसे हो सकते हैं? पहली बात तो जो आपने इशू रेज किया कि ये सिर्फ ध्वनि की इशू है या इसमें वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न इफेक्ट का भी है, मेरे हिसाब से इसे हमें दोनों ही नजरिए से देखना चाहिए, तभी हम इसके लिए एक ठीक अप्रोच ला सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कल्चरल पोल्यूशन भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डीजे की आवाज तो कम होनी चाहिए, उसका जो विषय है उसमें भी कुछ तब्दीली होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत अच्छा म्यूजिक भी है, अगर हम वेस्टर्न क्लासिकल सुने तो उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहां तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, एज ए पेरेंट जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाए ये काफी नहीं है। पेरेंट्स का उसमें कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये देखा गया है बच्चा स्कूल से 1000 चीजें अच्छी सीख के आता है, लेकिन उसके पेरेंट्स की सोशलाइजेशन या एजुकेशन वैसे नहीं हुई और घर में आकर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि मैं किसकी बात मानूं, टीचर की बात मानूं या पेरेंट्स की बात मानूं। बिकॉज अगर जैसे कि मैंने कहा कि 1 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स उसकी फर्स्ट बर्थडे पार्टी पे इतना बड़ा शोर का प्रयोजन कर रहे हैं, तो कल को जब वो बच्चा बड़ा होएगा वो किसको कहेगा? उसकी टीचर उसको कह रही है कि गलत है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं ये
ट्रेंड है, तो पेरेंट्स की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। उसमें तो वो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर ये एक सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने आई है तो कहीं ना कहीं हमने व्यक्तिगत रूप में इसका चुनाव किया है कि हम ऐसे करेंगे। वो घरों में भी रहेगा, वो हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने विद्यार्थियों से भी वैसी बात करेंगे, एक डॉक्टर होगा उसके भी वहां पर वैसा म्यूजिक चलेगा। और दूसरी जो म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई बात है कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि अगर वेस्टर्न म्यूजिक हमें नापसंद है, उसकी एक विधा हमें नापसंद है, तो हम अक्सर ये एक मिसाल देते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक भी है, जैसे वैभव ने भी कहा था, उन्होंने अलग अलग किस्म के म्यूजिक की बात की थी। लेकिन शुरू से ही हमारे देश में भी ये परंपरा रही है कि अगर एक क्लासिकल है जिसको सिखलाई वाले लोग गाते हैं, सुनते हैं, तो दूसरा एक उसका एक पॉपुलर फॉर्म भी रहा है। नहीं, पॉपुलर फॉर्म अब बहुत ग्रोस हो गया है। पहले पॉपुलर फॉर्म हिंदी फिल्मों का म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ करता था, जो कि अब नहीं रहा है। तो उस केस में वही बात आ जाती है कि सिर्फ आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा के थ्रू भी नहीं हो सकता, सिर्फ मास मीडिया भी नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट पेनल्टी बहुत जरूरी है। और उस केस में जहां तक मैं देख रही हूं कि लोकल गवर्नमेंट चाहे से शुरू होकर करेक्टिव पर दोनों ही साथ चलेंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं काउंसलर बनती हूं या आप बनते हैं और आप अवेयर हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। बिल्कुल। मैं कह रहा था कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, अक्टूबर 2005 में। उसमें बहुत सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा हुआ है कि अगर 10 बजे के बाद कहीं डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता है, तो पुलिस तुरंत उसमें बिना अगर कोई शिकायत नहीं है उसके बावजूद उस पर कार्रवाई कर सकती है। और जो इंस्ट्रूमेंट है वहां के बड़े बड़े जो हाई वोल्टेज के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जब्त किया जाएगा, उनको वो जब्त कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस जो है ऐसे मुद्दों, ऐसे मौकों पे असहाय बनी रहती है। या कई बार ऐसा देखने में गया है कि अगर आप पुलिस जाए तो बल्कि पुलिस का ही लोग उसके साथ जो है हिंसा करने पे उतर आते हैं। आस पास के पड़ोस के लोग जाएं तो उनके साथ वहां पे अक्सर शराब पीकर लोग मौजूद होते हैं और वो उनके साथ मारपीट करते हैं। तो एक ऐसा पुलिस को एक स्पेशल सेल कुछ इस तरह की मुझे लगता है कि डेवलप करनी चाहिए, जिसका काम सिर्फ ये हो कि वो डीजे जब्त करेगी, जो 10 बजे के बाद जो इस तरह के नॉइज पोल्यूशन होते हैं उनको जब्त करेगी। एक स्पेशल सेल बने इसके। उसमें एक बात है कि जो लोग शादी करने आए हैं उनको तो वो एक ही शादी करनी है, लेकिन जो उस इलाके के लोग प्रभावित हैं उनको हर रोज 1-2 शादियों से प्रभावित हुए हैं, तो उनकी ताकत, जो शादी करने वाले लोग हैं वो पैसे खर्च करने के लिए भी उस दिन तैयार हैं, तो उनकी ताकत हमेशा ज्यादा रहती है बनिस्बत जो वहां पर स्थानीय लोग हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? सबसे बड़ी इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि जिनको रोज फेस करना पड़ता है वो भी साथ में ही है। उनको लगता है, वो इसलिए माफ करते हैं, उनको लगता है हमारे घर में भी तो कल शादी होनी है, हमें भी तो यही सब करना है। इसीलिए वो जन चेतना की बहुत जरूरत है, इन द सेंस के अभी नॉइज को पोल्यूशन माना ही नहीं जाता है। तो ये चीज सबसे पहले लाना जरूरी है, बिकॉज अभी तो हम नॉइज तक पहुंचे हैं। यहाँ तो अब इंटरनेशनली लाइट पोल्यूशन की इतनी बात हो रही है, हम जितनी लाइट यूज कर रहे हैं उससे हेल्थ पे और कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ रहा है। गुरविंदर, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि लोग इसलिए एतराज नहीं करते हैं कि कल उनको भी शादी करनी है, उनको भी उतना ही प्रदूषण पैदा करना है, तो इसलिए वो चुप रहते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल देता, कानों से सुना है बहुत बार। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे हमेशा उस म्यूजिक से एतराज रहता है जो सुबह मुझे जल्दी उठाता है, मेरे टाइम से आगे पीछे, जो मेरा 1% को बिलोंग करते हैं, आप 1% को बिलोंग करते हैं। खैर, मतलब मुझे नहीं पता कि इसको कैसे समझा जाए, लेकिन एक मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये है कि जहां पे भी इस तरह के आयोजन होने हो उनको पहले से परमिशन लेनी चाहिए कि जैसे शराब पीने की परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपको साथ में वो भी लिखा जाना चाहिए। परमिशन का रूल है, पर परमिशन लो और अड़ोसियों पड़ोसियों को अब जो है एक तरह से पूर्व सूचना दी जाए कि हमें इस तरह का आयोजन करना है। और देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि हमें संगीत का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन हो, एक कम्युनिटी के बीच, लोगों के बीच आपस में संवाद हो। और इसमें फिर लोग मैरिज पैलेसेस में तो फिर रोज ही परमिशन होगी ना, वहां पर दिन में एक शादी होती है, शाम को शादी होती है, खासतौर पे शादी के दिनों में, दिसंबर के दिनों में, जनवरी के दिनों में, उससे पहले मार्च के दिनों में, जो लोकल पुलिस थाना है उसमें एक स्पेशल सेल बने कि वो इस तरह की घटनाओं पे को लगातार सर्विलेंस करे, उस पर निगाह रखे और वो देखे कि एक हम सब जानते हैं कि कानून तो उसमें मौजूद है कि एक खास लेवल से ज्यादा, जैसे अगर म्यूजिक गया तो आपने कानून का उल्लंघन कर दिया जी,
तो आखिर ऐसा क्या है कि लोकल पुलिसमैन इतना हेल्पलेस है, इतना असहाय है, लाचार है कि वो कुछ करना नहीं चाहता? हाँ जी, क्योंकि ऊपर से कोई कंट्रोल या चेक नहीं है और ना ही लोगों का है। लोगों का एक दर्शन जी, इसमें आपको क्या लगता है कि जो मैरिज पैलेस का मालिक है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या जो वहां पर शादी करने आया है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? दोनों की। कैसे? दोनों की। एक तो उसका तो वो अपने व्यवसाय के रूप में उसको ले रहा है, जो मालिक है वो तो उसको वो कहता जी मैं तो क्या करूं, वो जितना बजाएंगे बजाएंगे, और वो परमिशन भी होती है पहले सबके पास, सभी के पास होती है, समय भी निर्धारित होता है, उससे आगे बढ़ जाता है ना। और उसी जैसे बताया कि इतने डेसिमल से ऊपर चला जाता है, 110 तक, 75 तक की, 75 तक की है, तो वो जो ऊपर की जो मापदंड है वो प्रशासन को, जैसे कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, तो उसके लिए जैसे वैभव जी कह रहे थे कि स्पेशल सेल बनाए जाएं, तो उस सब के लिए मास मीडिया, और जैसे गुरिंदर जी कह रहे थे स्कूल हमारा सबसे पहला घर है। जैसे घर से हम अगर बच्चे को हम नहीं सिखा पाएंगे तो वो क्या करेगा, तो घर से चल के मीडिया के माध्यम से, और अगर हमें खुले दिल से भी खाप पंचायतों की भी अगर इस बात को हमें समर्थन देना पड़े तो और अच्छी बात है। कोई अगर सख्ती से भी अच्छी बात करवा रहा है तो वो अच्छी बात है, चाहे वो कोई उसको हमें स्वागत करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि कुल मिला के हम सारी जो टेक है वो खाप पंचायतों पर नहीं रख सकते, लेकिन मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शादी ब्याह में डीजे का इस्तेमाल हो या ना हो, इस पर राय अलग हो सकती है। हाँ, दूसरों को परेशान करना कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अब जब खापें इस मांग के साथ आगे आई हैं तो यकीनन इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। इस मुद्दे पर सामाजिक सहमति होने की संभावना बढ़ गई है। अब सरकार और प्रशासन को कम से कम इतना तो कर देना चाहिए कि बन चुका कानून सही ढंग से लागू किया जाए। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार।